अशोका इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक प्रश्न लेकर आए हैं। वो प्रश्न अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको भी उपस्थित होगा, जो मुझे भी उपस्थित हुआ है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है हमें आदरणीय नागवंशी नंद कुमार कासारे सर ही दे सकते हैं। और वो प्रश्न ये है कि अगर आप देखेंगे तो उनके शर्ट्स पर दाहिनी ओर कुछ लिखा हुआ है। आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, देखिए शायद आप पढ़ पाए इसे। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके बारे में अगर कासारे सर अगर बता दे तो काफ़ी दर्शकों को काफ़ी आसान हो जाएगा। तो कासारे सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये आपकी जो शर्ट पर ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, इसका अर्थ क्या है और ये कौन सी भाषा है, कौन सी लिपि है, इस पर आप प्रकाश डालिए। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय चक्र सम्राट अशोक महान। मेरा नाम नागवंशी नंदकुमार कासारे और मुझे गर्व हो रहा है कि मैं महाराष्ट्र का पहला खरोष्टी स्क्रिप्ट कैलीग्राफर, फर्स्ट खरोष्टी लिपि कैलीग्राफर का होता है सुलेखनी जो लिखने वाला है। मेरे परम मित्र आदरणीय नागवन सर ने जो पूछा है सर क्वेश्चन, ये 100% सही है। मैं 1 जनवरी से ये लेखन कर रहा हूँ और फेसबुक पे पोस्ट डाला हूँ कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2023 तक 365 दिन खरोष्टी लिपि के अलग अलग इंस्क्रिप्शन या आलेख या राइटिंग डिकोड करके हमारे विद्यार्थियों को या जो भी जिन्हें उनको लिखूँगा। और मेरा उसमें मैं काफ़ी यशस्वी हुआ है क्योंकि आज 15 तारीख है, मैं 15 दिन पोस्ट किया। तो ये जो लिखा है इसको ये खरोष्टी स्क्रिप्ट बोलते हैं। खरोष्टी, खरोष्टी का मतलब होता है खर मतलब गधा, गधे के वोट के जैसे लिखने वाली व्यक्ति की खरोष्टी स्क्रिप्ट। इसका उगम BC 400 में हुआ है, मतलब 2004 से पहले ईरान से हुआ है। ईरान में इसलिए हो गया, इसलिए ईरान में गधों को खर बोलते हैं, इसलिए वो गधों की खाल पे विकी जाती थी, इसलिए खरोष्टी लिखा है। और इसका वैशिष्ट्य ये है कि सम्राट अशोक के 2 शिलालेख इंस्क्रिप्शन, जम्बूद्वीप के चक्रवर्ती बुद्ध अशोक मौर्य, इनके 2 शिलालेख मनसेरा और शहबाजगढ़, ये पाकिस्तान में है। ये 2 शिलालेख इंस्क्रिप्शन ये खरोष्टी स्क्रिप्ट में है, उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिकोड किया है। और ये जो लिखा मैंने साका मुनीसा बोदासा साका मुनीसा, ये इंस्क्रिप्शन पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सुई गांव है, सुई, उधर उसका स्तूप का नाम भी सुई है। उसमें एक भगवान बुद्ध के पद चिन्ह मिले, ये आज जो पाकिस्तान में म्यूजियम भी है। पद चिन्ह में 2 पद चिन्ह है उत्कीर्ण किए हुए, 1 फुट का है वो। और पद चिन्ह के अंगूठे पे उधर लिखा है बोदासा साका मुनीसा पदनी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोदासा साका मुनीसा पदनी। इधर पदनी नहीं लिखा मैंने। उसका अर्थ होता है इसमें ईरानी लैंग्वेज और पाकुत नाग लैंग्वेज मिक्स है। ईरानी लैंग्वेज में लिखा है साका मुनीसा, बोदासा साका मुनीसा। इसका मतलब होता है ईरानी में भगवान शाक्यमुनि भगवान बुद्ध। और पदनी का अर्थ होता है कि ये पद चिन्ह। पदनी ये पाकुत नाग लैंग्वेज है। ये वर्ड इंटरनेशनल पहला ये है कि जिसमें 2 लैंग्वेज यूज़ किया है। तो उसका मीनिंग होता था कि ये जो पद चिन्ह है ये शाक्य मुनि भगवान बुद्ध इन्हीं का ही है पवित्र पद चिन्ह। तो वो मैंने वो जो कैप्चर किया, इधर मैंने पद चिन्ह निकली, शर्ट में जगह नहीं मिली तो मैंने खाली बोधासा साका मुनीसा ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें सा का मुनीसा 2 आप इजी है। खरोष्टी कोई थोड़ी हार्ड है, डिफिकल्ट है। ब्राह्मी लैंग्वेज इजी है लेकिन खरोष्टी थोड़ी हार्ड है। और इसकी ये स्पेशलिटी है कि जब जो जनरल लैंग्वेज हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, इसको उल्टा पढ़ना चाहते हैं। इसी से फारसी अरबी लिपि डेवलपमेंट हुई है। तो उल्टा पढ़ना होता है और लिखना भी उल्टा पढ़ना होता है। तो थोड़ी डिफिकल्टी आपको शुरू में जाएगी, लेकिन अगर मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आपको 100 निःशुल्क फ्री ऑफ गाइड करूँगा। तो ये मराठी में लिखा है। ये मेरा फर्स्ट है खरोष्टी का टी-शर्ट पेंट में। आज इसमें लिए मुझे 2 दिन लगा है पूरा। आज इसमें मेरी जो स्पेशलिटी है, मैं सबको चैलेंज करता हूँ, मेरी जो स्पेशलिटी है, मैं बिल्कुल कंप्यूटर कोई भी टेक्निकल या कोई कैलीग्राफी के अलग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मैं यूज़ नहीं करता। स्केच पेन, जेल पेन या पेंटिंग ब्रश से और इस एक्रेलिक पेंटिंग, कोई इसमें ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, जो देख के हाथ से कर देता हूँ। अर्थात ऑफकोर्स मैं आर्टिस्ट हूँ, कला सिद्धार्थ, ये सबको नहीं हो सकता है। जिसको हम लोग सब बोलते हैं कि ये नंदकुमार कासारे सिलेक्ट हो गया या कोई दूसरे ही क्यों सबसे सकते हो। इसके लिए आपको एक ज़रूरी होना चाहिए
मैं इसके पहले बता देता हूँ, मैं ब्राह्मी अगले साल में ब्राह्मी इंस्टीट्यूशन से 2001 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक 365 ब्राह्मी के इंस्टीट्यूशन भी का डिकोड वही मैंने सब मुझे पूछे कि ये आपसे कैसे होता है, आपको क्यों नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह यही है, आपको इसके लिए चित्रकला आना चाहिए, ड्राइंग। अगर आप ड्राइंग आएंगे तो ही आप वो ये कैलीग्राफी कर सकते। ब्रिटिशों ने जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के जितने भी कैलीग्राफी कॉइन ये किए उसमें वो डॉन ये थी यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उधर एक रूल था कि उनको कंपलसरी ड्राइंग आना चाहिए। इसके वजह से उन्होंने पोर्ट्रेट निकाले, कॉइन के सब हाथ से हाथ उस टाइम निकाले, वर्ड टू वर्ड निकाले कॉइन पे, 100 नानी के ऊपर सब। तो उनको जो ड्राइंग था भगवान बुद्ध की तरंगे से आज मुझे भी ड्राइंग, बचपन से मैं ड्राइंग्स को मैं एक्सपर्ट था तो उसकी वजह से मतलब ड्राइंग के बिना आप नहीं, आप पढ़ेंगे, दूसरा कोई भी होएगा ब्राह्मी क्या करेगा लेकिन वो बता नहीं सकते। ड्राइंग की वजह से मुझे सक्सेस हो गया। तो मैं मेरे परम मित्र नागवंशी सर, उनका आदरण करता हूँ। आवाज़ अशोका इंडिया चैनल को मेरे मनोकामना देते हैं, जो हमारे शूटिंग कर रहे प्रकाश कामदे सर गुरु दे रहा है। अगर किसी को चाहिए तो ये मुझे तुरंत कॉल करिए, चैनल के माध्यम से मुझे पूछे, कुछ सवाल है वो भी पूछे, मैं निःशुल्क करूँगा। और 31 दिसंबर मेरी चलने, आप इसे आपको फेसबुक है नागवंशी नंदन देखिए, उस पर सब आपको नॉलेज है। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर। तो सर ने ये बताया कि ये जो लिखा हुआ है खरोष्टी भाषा में लिखा हुआ है, और जिस तरह से हमारे यहाँ पर ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी है, तो अगर आप देखोगे तो डिफरेंस उसमें सर ने भी बताया कि बाकी भाषाएं जो हम लोग लिखते हैं ये हमारे दाहिने यानी लेफ़्ट से हम लोग राइट की तरफ जाते हैं। सारी भाषाएं लेफ़्ट से राइट की तरफ है, लेकिन खरोष्टी का ये वैशिष्ट्य है कि ये उल्टी है, यानी राइट से लेफ़्ट की तरफ जाती है। जैसे हम उर्दू देखते हैं तो उर्दू ये भी वैसी है जो ये राइट से लेफ़्ट की तरफ आती है। तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये सारी जो भाषाएं, सारी जो लिपि है, उसकी जननी का अगर कहीं आगे चलकर और स्रोत निकले तो ये धम्म से जुड़ी हुई ही पता चलती है, क्योंकि अशोक ने अपने शिलालेख में इस लिपि का उल्लेख धम्म लिपि किया है। तो ये संशोधन का विषय है और डेफिनेटली फ्यूचर में इस पर संशोधन होगा। अभी इसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है, लेकिन अशोक लिखते समय, वो डिकोड करते समय उसे धम्म लिपि करते हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। आप चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। धन्यवाद।